नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से, जहां पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। लखनऊ में स्थित यह सुविधा राज्य में ब्रांड का पहला ग्रीनफील्ड अस्पताल में जो उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय नेत्र सेवाओं का विस्तार करने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। भव्य उद्घाटन के अवसर पर अस्पताल में सभी के लिए मुफ्त परामर्श देने के साथ जांच, चश्मे और सर्जरी पर विशेष छूट भी प्रदान कर रहा है। लखनऊ 26 नवंबर 2025 भारत के सबसे बड़े विश्वसनीय नेत्र और देखभाल नेटवर्क में से एक डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल में आज गोमती नगर लखनऊ में अपने नए अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। ये सुविधा TC 16 और ट्रिनिटी और स्क्वायर और विजयपुर कॉलोनी में विभूति खंड गोमती नगर में स्थित है। इस अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस मौके पर बोलते हुए महामहिम आपको बता दूं कि आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के मुख्य व्यवसाय अधिकारी डॉक्टर असर अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया है। रीजनल क्लिनिकल हेड डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल समूह डॉक्टर कलादेवी सतीश जी, रीजनल मेडिकल हेड डॉक्टर नीरव शाह जी, समारोह में उपस्थित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मित्रों, मुझे बहुत ही खुशी हुई। सबसे पहले मैं ही पेशेंट बनी। पेशेंट के रूप में मेरी आंख देखी तो मैंने सोचा कि अरे अंदर से कुछ निकले नहीं, तो मुझे बता दिया कि नहीं आंख ठीक है, अच्छी है। तो मुझे संतोष हो गया कि अभी मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आई हॉस्पिटल मतलब आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आंख, और उसकी देखभाल करना ये हमारा कर्तव्य है। यदि आंख में कोई बीमारी हो जाती है तो ही डॉक्टर आएगा, लेकिन पहले तो हमें बीमार न हो, हमारी आंख ठीक ठाक रहे, इसके लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। आंख का नंबर आप देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी नंबर है। अब क्यों नंबर है सब जानते हैं, लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं और धीरे धीरे करके आंख के नंबर बढ़ते जाते हैं। और मेरा तो विषय है बच्चों को पढ़ाना। तो हम स्कूल में काम करते थे तो दिखाई नहीं पड़ता था, तो हमें ध्यान रखना पड़ता था, बेटा सबसे पहली बेंच पर बैठो, हम जरा बड़ा अक्षर से लिखेंगे, ऐसे ऐसे हमें करना पड़ता था। और पेरेंट्स को बुलाकर उनको भी समझाना पड़ता था कि आप ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। अब इसमें मुझे पता है कि गाजर का रस, अब ये गाजर का रस पिलाओ ना भाई, कितना गाजर सस्ते में मिल रहा है, लेकिन गाजर लाना, उसका रस निकालना, बच्चों को पिलाना, ये बड़ी बड़ी दिक्कत है आज की माताओं को। तो ऐसे चीजें जो है ये हमें शुरू से ही बच्चों की ओर ध्यान रखे। सॉरी को मैं ऐसी बात करती हूँ तो डॉक्टर को लगेगा अरे हमारे तो पेशेंट कम हो जाएंगे, लेकिन आपके पेशेंट कभी कम नहीं होने वाले हैं। दूसरा है जो पर्यावरण है, इसकी बड़ी इफेक्ट होती है, प्रदूषण। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। मैं कहाँ गए हो आप दिल्ली में? धुआं खाने के लिए आप गए हैं? इतना धुआं है, इतना प्रदूषण है, जहरीली हवा है। अब वहां बच्चों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं की क्या, बुजुर्गों की क्या स्थिति, लोगों की क्या स्थिति है। इसी हिसाब से आंखें बिगड़ती रहती हैं और आंख में कोई ना कोई
खेलते हैं बच्चे तो आंख में कुछ लग जाता है और इसकी वजह से पर्दा टूटा है, वो इफेक्ट हुआ, ये भी डॉक्टर बताते रहते हैं हमें। और इसी वजह से धीरे धीरे करके आई हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल सब बढ़ती चलती है। हार्ट हॉस्पिटल बढ़ रही है, किडनी हॉस्पिटल बढ़ रही है, आई हॉस्पिटल बढ़ रही है, ट्रांसप्लांट कर हो रहा है बचाने के लिए। ये के पीछे हमारी जो सोशल जिम्मेवारी है और परिवार की जिम्मेवारी है और खाना पीना संभाल रखना हमारे अंदर के अवयवों को, इसमें हमारी बेकाळजी होने की वजह से ये सब खोजा रहता है। मैं कभी कभी कहती हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन हब बढ़ना चाहिए कि हॉस्पिटल बढ़नी चाहिए। कॉलेज नहीं बढ़ती है लेकिन मेडिकल कॉलेज बढ़ रही है और साथ में हॉस्पिटल बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि हम कितने बीमार हैं। अब बीमारी का कारण हम ही समझते हैं मित्रों, दारू पीना, कुछ न कुछ ऐसी चीजें खाना। अभी तो ड्रग्स का जब धंधा शुरू हो गया, ड्रग्स खाना और फिर बीमारी, हॉस्पिटल में जाओ और डॉक्टर बेचारा धीरे धीरे करके उनको ठीक ठाक करवाना प्रयत्न करता है। तो ये जो चीजें हैं, इस पर जो हमारा ध्यान रहना चाहिए, घर में भी रहना चाहिए, लेकिन घर के वडील नहीं ध्यान रखेंगे, वो ही ये सब कुछ करता रहेंगे, तो बच्चों को तो एक पिताजी करते हैं तो हम मंजूर है सब लोगों को, फिर मना नहीं कर सकते हैं। मना करोगे तो बच्चे मानेंगे भी नहीं, तो आप तो करते हो, हमें क्यों मना करते हैं? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी और आज के जो 21 सदी के जो बच्चे हैं ना, होनहार बच्चे हैं। मैं तो छोटी थी तब हम कितना जानते थे, आज हमारे बच्चे कितना जानते हैं। मुझे तो अभी भी मोबाइल स्टॉप बंद इतना ही करते हैं, बच्चे कितना करते हैं। तो ये टैलेंट है हमारे बच्चों में, और उनके सामने घर में जो व्यवहार होता है तो बच्चों को तो बुरा लगता है, मित्र बोलते नहीं है लेकिन उनको बुरा लगता है कि मम्मी पापा ही ठीक नहीं करते हैं। हर अंग के लिए हमें सोचना चाहिए। हार्ट, यदि हार्ट का कम हो गया है तो हमें करना चाहिए योगा वगैरह वगैरह। बनी हुई है कि 50-60 साल की उम्र के बाद ही योगा करना चाहिए, कसरत एक्सरसाइज करना चाहिए, ये इसके बाद पता चलता है। लेकिन मैंने देखा है कि घर में 4 लोग योग करते हैं तो छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं और सीखने लगते हैं। आप पढ़ते होंगे घर में न्यूज़पेपर या तो कुछ भी पढ़ते होंगे, तो ये छोटा बच्चा आता है आपके हाथ में से न्यूज़पेपर लेता है और बोलता है मुझे भी पढ़ना है। तो ये किसी का नकल करना उनको बहुत ही पसंद होता है। चश्मा ले लेता है दादा का और फिर लगाकर वो भी पढ़ने लगता है। अब न्यूज़पेपर ऊंधा है कि चटा है पता नहीं चलता है, लेकिन उनको लगता है कि मैं पेपर पढ़ रहा हूँ दादा की तरह। तो ये नकल करने वाले हमारे बच्चे, तो हम अच्छी नकल करें तो बच्चे भी अच्छे नकल करेंगे। हम खाएंगे तो वो भी खाएगा। अब आप स्कूल में जाइए मित्रों और उनको पूछिए कौन सी सब्जियां खाते हो, जवाब मिलेगा आपको। जवाब आपको ये मिला आलू, क्योंकि हम आलू ही खिलाते रहते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां सभी प्रकार के ऋतु में उसको खिलाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए। ये अभी चला गया है। तो ऐसी चीजें धीरे धीरे करके जो समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी हॉस्पिटलों की आवश्यकता होगी। आप साथ साथ में उसको क्या खाना चाहिए और साथ में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए वो भी टिप्स देते हो छोटे बच्चों को। ट्रेनिंग भी वही होती है ना, ट्रेनिंग में भी एक विषय आमेज करना चाहिए। दूसरा है जो अभी बताया, हम लोग एक विषय की चर्चा करते थे तब डॉक्टर साहब ने खुद ने बताया, यदि डॉक्टर अच्छा है और सही ढंग से ऑपरेशन करता है तो उसको बीमारी से मुक्त हो जाता है, फिर से नहीं होता है।
लेकिन जो डॉक्टर अच्छी तरह से काम नहीं करता है और ऐसी चीजें लगा देता है, क्योंकि आजकल बाजार में भी नकली दवाइयाँ मिल रही है, नकली साधन मिल रहे हैं, सब कुछ नकली मिल रहा है, तो वो लगा तो वो फिर चक्कर काटना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीजें ट्रेनिंग में भी हमें ध्यान रखना चाहिए और ये हमारा मोटो होना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं दर्दी को बचाने के लिए आया हूँ। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहती हूँ मित्रों। सिविल हॉस्पिटल में हम बार बार जाते थे क्योंकि मैं स्कूल टीचर थी और बाद में मैं मंत्री बनी शिक्षा की। तो ये छोटे छोटे बच्चों को जब हम देखते थे, किसी का हार्ट में होल था, किसी को पैर में चोट वगैरह वगैरह ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो जो स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स होंगे, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज होंगे वो इधर किए जाएंगे। हर हॉस्पिटल में सर्जिकल फैसिलिटी होगी, बट थोड़े फैसिलिटीज़ होते हैं जो एडवांस्ड होते हैं, वो ये हॉस्पिटल में किए जाएंगे और इस पार्ट ऑफ यूपी के लिए ये हब बनेगा। तो वेलकम। आयुष्मान तो अप्लाई किया हुआ है, वो आ जाएगा, वो आ जाना चाहिए। देखिए, हमारे रेंज ऑफ सर्विसेज जो हैं सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक होते हैं। सारे प्रीमियम सर्विसेज भी होते हैं, सारे बेसिक सर्विसेज भी होते हैं। तो सिर्फ लेंस का जो आप जो बात कर रहे हैं वो कैटरैक्ट सर्जरी का होता है। जो कैटरैक्ट सर्जरी में होता है सिर्फ लेंस का बेस्ड होता है। जो लेंस पेशेंट डिसाइड करते हैं उस लेंस पे किया जाता है, राइट। तो बिल्कुल बेसिक लेंस से लेकर सबसे प्रीमियम लेंस सारे लेंसेज किए जाएंगे इधर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा ये मानना है कि एक बार पेशेंट अंदर आ जाए तो हमको सर्विस देना है, वो हमारा क्या बोलते हैं, आर इंटेंशन, आर मोटिव इज सबको ट्रीट करना है। सॉरी, हिंदी उतना नहीं आता है, अभी 6 महीने ही हुए हैं दिल्ली शिफ्ट होके, तो उतना ही हिंदी आया हुआ है। थोड़े और 6 महीने हो जाएंगे तो और हिंदी आ जाएगा। सर, यूथ में इन दिनों देखा जा रहा है सबसे ज्यादा आंखों की दिक्कत हो रही है, उनका विजन जो है वीक हो रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है और छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या देखी गई? सामने देखिए अंकित, तो डॉक्टर अंकित बोलिए। तो बच्चों में बहुत से कारण हैं कि जिनके कारण से जो है उनकी रोशनी कम हो रही है, चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है, और उसमें से एक मुख्य कारण है हमारा डिजिटल स्क्रीन्स, और उसमें से भी खासकर जो नज़दीकी स्क्रीन्स होते हैं जैसे कि हमारे फ़ोन्स, आईपैड्स, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चों की रोशनी को। तो इसीलिए जो है बच्चों में, जैसे कि अभी माननीय गवर्नर साहिबा भी थी इधर, उन्होंने भी ये बताया कि बच्चों की जांच करना, बच्चों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बच्चों की जो रोशनी होती है बहुत सेंसिटिव होती है और 8 साल की उम्र तक उनकी रोशनी बनती है, तो उस समय में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे साफ देखें। इसीलिए बच्चों का जल्दी और रेगुलर पीरियड्स पे जो है उनका एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी कमी हो तो उसको जांच करके ट्रीट करा जा सके। अगर उनको चश्मे की आवश्यकता हो तो उनको वो चश्मा दिया जा सके ताकि उनकी रोशनी बन पाए, और अगर एक बार उनकी रोशनी बन जाए तो ज़िंदगी भर जो है उनकी रोशनी अच्छी रहेगी। नहीं तो एम्ब्लायोपिया जैसा बीमारी, जिसको हम इंग्लिश में लेज़ी आई कहते हैं, हिंदी में कमज़ोर आँख, ये बहुत कॉमन है। तो इसीलिए बच्चों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, जैसे अभी गवर्नर मैम ने भी हाईलाइट किया था। सर, बात कर लें कि एक मिनट, एक और चीज़, राइट। जो बात डॉक्टर अंकित ने बोली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 साल के उम्र से पहले हर बच्चे का जांच हो जाना चाहिए। अगर चश्मे का पावर डिटेक्ट नहीं किया हुआ है तो आँख कमज़ोर हो जाएगी। एक बार आँख कमज़ोर हो गई दोबारा नहीं आएगा। आप जितना भी चश्मा लगा दो दोबारा नहीं आएगा, वो नस कमज़ोर हो जाती है। नस कमज़ोर होने पर जो ब्रेन में पार्ट है जो डेवलप होना है वो सिर्फ अच्छे कनेक्शन से बनता है, अच्छे क्लैरिटी से बनता है। तो अगर चश्मे की ज़रूरत होगी तो वो 8 साल के पहले देना पड़ता है। दूसरी बात, मायोपिया जो है, नेगेटिव पावर, जो जिसके भी आंख में अभी चश्मा लगाए हुए हैं, अगर आपका नेगेटिव पावर है आपको मायोपिया है। मायोपिया जो है वो अभी इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, चाइना जैसे देशों में बहुत बढ़ चुका है, अभी इंडिया में बढ़ रहा है। अगर मायोपिया है तो आकर जांच करवाइए छोटी उम्र से। नया जो टेक्निक, नया जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसका नाम है मायोपिया कंट्रोल लेंसेज,
तो ये लेंसेज क्या करते हैं, जैसे फोकस करते हैं, मायोपिया जितना प्रोग्रेशन करना है वो थोड़ा स्लो करे, राइट। प्रोग्रेशन बंद नहीं कर सकता है, मगर जितना पावर बढ़ रहा है उसको स्लो कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आँख ऐसी एक चीज़ है जिसमें बहुत इनोवेशंस होते रहते हैं, तो हर 1 या 2 साल आकर एक बार दिखा दो। अगर पावर है, अगर कोई बीमारी है, अगर डायबिटीज़ है, अगर मोती है, अगर मोती शुरू हुआ है, आके एक बार दिखा दो, 1 साल में 2 साल में एक बार दिखा दो। वो फ्रीक्वेंट चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट इनोवेशन आएगा आपको पता नहीं कब आएगा, हमको पता है, राइट। रहिएगा टाइम के साथ, धन्यवाद।